Hello everyone, welcome to One Day Law Revision, Module 2 of Comparative Criminal Justice System, that is Comparative Policing. Let's quickly go through the synopsis first. Here we will see police and policing, police and criminal control, community policing, zero tolerance policing, policing corruption, rise of private policing. So let's get started. सबसे पहले तो police and policing. So we know what police is. हम सबको पता है पुलिस क्या है, हमको बचपन से पता है पुलिस क्या है. एंड पुलिसिंग मतलब जहाँ भी पुलिस का यूज़ करके कंट्रोल किया जा रहा है लोगों को या सिचुएशन को, दैट इज़ पुलिसिंग. अब इवोल्यूशन ऑफ पुलिसिंग, थोड़ा सा हिस्ट्री देखते हैं. ये तो एंशियंट टाइम से चल रहा है, एंशियंट सिविलाइजेशन से, लाइक चाइना, ग्रीस, इंडिया, इवन इन रोमन एम्पायर, कि लॉ को एनफोर्स किया जाता था कुछ इंडिविजुअल्स के थ्रू जिनको परफेक्ट्स बोला जाता था एंशियंट चाइना में. द नोशन ऑफ अ परफेक्ट इन चाइना हैज़ एग्जिस्टेड फॉर थाउजेंड ऑफ ईयर्स. परफेक्ट यानी कि पुलिस का जो काम है या ये जो नोशन, ये जो वर्ड है, ये चाइना में थाउजेंड्स ऑफ ईयर से चल रहा है. इन्हें गवर्नमेंट ऑफिशियल्स अपॉइंट करते थे या दे वर अपॉइंटेड, दे वर ऑल्सो लोकल ऑफिशियल्स, परफेक्ट्स यानी कि, और उनको गवर्नमेंट ऑफिशियल्स ही अपॉइंट करते थे, जैसे कि लोकल मैजिस्ट्रेट्स हो गया. एंड दे वर परफेक्ट इन मेंटेनिंग द पीस इन द कंट्री या इन द सोसाइटी. तो हर परफेक्ट के नीचे एक सब परफेक्ट होता था, जैसे पुलिस के नीचे सब पुलिस होता है, जिसका काम था लॉ एनफोर्समेंट एजेंसी को हेल्प करना उस एरिया में. तो परफेक्ट्स का काम था हैंडलिंग इन्वेस्टिगेशंस, मच लाइक मॉडर्न पुलिस डिटेक्टिव्स कलेक्टिवली. रोमन एम्पायर में पुलिसिंग एग्जिस्ट करता था इन द फॉर्म ऑफ लोकल वॉचमैन, जो सिटीज़ हायर करती थी, जो उनको एक्स्ट्रा सिक्योरिटी प्रोवाइड करते थे, और इन वॉचमैन्स को विजिलिस्ट बोला जाता था. पुलिस द बॉडी ऑफ ऑफिसर्स रिप्रेजेंटिंग द सिविल अथॉरिटी ऑफ गवर्नमेंट. तो पुलिस क्या है? दे आर द बॉडी ऑफ ऑफिसर्स जो रिप्रेजेंट करते हैं सिविल अथॉरिटी ऑफ गवर्नमेंट को. पुलिस का मेन रिस्पॉन्सिबिलिटी ये है कि वो पब्लिक ऑर्डर एंड सेफ्टी मेंटेन करे, दे एनफोर्स द लॉ, प्रिवेंट एंड डिटेक्ट करे, एज वेल एज इन्वेस्टिगेट करे क्रिमिनल एक्टिविटीज़. तो इनके ये जो सारे फंक्शंस हैं उनको हम पुलिसिंग बोलते हैं. सो दे आर एंट्रस्टेड विद वेरियस लाइसेंसिंग एंड रेगुलेटरी अथॉरिटीज़. बट यहाँ पे हम क्रिमिनल सिस्टम रिलेटेड पुलिसिंग देख रहे हैं. सो पुलिस और उनके फंक्शंस बहुत इंपॉर्टेंट है क्रिमिनोलॉजी में, क्योंकि पुलिस का ही प्रिंसिपल ड्यूटी होता है कि क्रिमिनल्स को अरेस्ट करे और उनके ऊपर ट्रायल कंडक्ट करे ताकि वो क्राइम को प्रिवेंट कर सके. तो पुलिस के पास लीगल राइट्स होते हैं या दे आर लीगली ऑथराइज्ड कि वो फोर्स यूज़ करे या अदर मीन्स, जैसे कि कोअर्शन मतलब किसी को डरा के, धमका के पब्लिक या सोशल ऑर्डर को एग्जीक्यूट करे. तो बेसिक नॉलेज ऑफ क्राइम और क्रिमिनोलॉजी दोनों पुलिस को होना चाहिए, एंड वो होता भी. दैट्स वाई हर कंट्री में या वर्ल्ड में क्रिमिनोलॉजी डिवीजन पुलिस के लिए दिया गया है. पुलिस को मैनुअली ट्रेन किया जाता है. दे आर गिवन द नॉलेज ऑफ क्रिमिनोलॉजी. ये सच है कि ऑनेस्ट, सिंसियर, इफेक्टिव पुलिस फोर्स अगर रहेगी तो सोसाइटी हैप्पी और पीसफुल रहेगी, कोई डर नहीं रहेगा, क्राइम के चांसेस या रेट ऑफ क्राइम कम हो जाएगा. पर अगर ट्रिकी, करप्टेड, अनलेटर्ड या डिसइंजीनियस मतलब अच्छी से काम करने वाली नहीं, या करप्टेड अगर पुलिस है, तो क्रिमिनल्स को बढ़ावा मिलेगा और सिटीजन्स का लाइफ और ख़राब होता जाएगा. तो पुलिस का ट्रू, ऑनेस्ट, सिंसियर होना बहुत इम्पॉर्टेंट है. कंट्रीब्यूशन ऑफ पुलिस इन क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम. अब पुलिस वेरियस फंक्शंस परफॉर्म करते हैं इन क्रिमिनल जुडिस सिस्टम. मतलब विदाउट पुलिस हम सोच ही नहीं सकते कि जुडिशियल सिस्टम कैसे काम करेगा. तो स्टेबल पुलिस फोर्स होना और उनका प्रॉपर फंक्शनिंग करना बहुत इम्पॉर्टेंट है. जैसे पुलिस का काम होता है सस्पेक्टेड क्रिमिनल्स या लॉ वायलेटर्स को अरेस्ट करना. वो टू प्रिवेंट द मिसडीड्स ऑफ क्रिमिनल, पुलिस टेक्स देम अंडर कस्टडी. टू प्रिवेंट द मिसडीड्स ऑफ क्रिमिनल के मिसडीड्स कम करने के लिए या उन्हें रोक लगाने के लिए पुलिस उनको कस्टडी में लेती है एंड बाद में कोर्ट के सामने प्रेजेंट करती है. पुलिस उन पर ट्रायल भी करती है टू पुट अ बार ऑन क्रिमिनल एक्टिविटीज़ थ्रू दैट प्रोसेस.
एक और इम्पॉर्टेंट फंक्शन ये है पुलिस का कि वो क्रिमिनल एक्टिविटीज़ को इन्वेस्टिगेट करते हैं। अब ये एक्सरसाइजिंग पावर्स दिए गए हैं सेक्शन 154 टू 176 ऑफ CRPC कि पुलिस के पास पावर है वो किसी भी क्रिमिनल केस में इन्वेस्टिगेशन कर सकते हैं। एंड उसके बाद पुलिस अपना चार्जशीट सबमिट करती है फॉर प्रोसिक्यूशन या फाइनल रिपोर्ट फॉर रिलीज ऑफ द अक्यूज्ड। पुलिस के पास एक और पावर है कि वो ओरली किसी भी सपोज पर्सन को जिस पे उनको लगता है कि दैट ही इज़ क्रिमिनल, उसको वो एग्जामाइन कर सकते हैं ओरली, हु इज़ एक्वेंटेड विद द फैक्ट्स एंड सर्कमस्टांसेस ऑफ द केस। इसमें विटनेस भी इंक्लूड होता है, सेक्शन 61 ऑफ CRPC। तो पुलिस अलग अलग तरीके के फंक्शंस परफॉर्म करती है इन क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम। अ पुलिस फोर्स इन इंडिया एंड देयर स्टैटिस्टिक्स। अगर इंडिया की पुलिस फोर्स को देखा जाए तो उन्हें दो कैटेगरी में हम डिवाइड कर सकते हैं, सिविल पुलिस और आर्म्ड पुलिस। सिविल पुलिस का काम है कि वो लॉ ऑर्डर मेंटेन करे, क्राइम को प्रिवेंट करे, डिटेक्ट करे, टू क्राइम एंड लॉ एनफोर्समेंट। और आर्म्ड पुलिस का काम है कि वो नेचुरल डिजास्टर्स के टाइम पे हेल्प करे। सिविल पुलिस मैनेज करती है पुलिस स्टेशंस को, इन्वेस्टिगेशंस कंडक्ट करती है, रूटीन कंप्लेंट्स को आंसर करती है, ट्रैफिक ड्यूटीज़ परफॉर्म करती है, स्ट्रीट्स को पेट्रोल करती है। और आर्म्ड पुलिस क्या करती है? दे आर अगेन डिवाइडेड इनटू टू ग्रुप्स, डिस्ट्रिक्ट आर्म्ड पुलिस एंड प्रोविंशियल आर्म्ड कॉन्स्टेबलरी। अब डिस्ट्रिक्ट आर्म्ड पुलिस are organized along the lines of an army infantry battalion. They are assigned to police stations and perform guard duties. तो बेसिकली ये डिस्ट्रिक्ट लेवल पे गार्ड ड्यूटीज़ परफॉर्म करते हैं और उनका लाइन है आर्मी इन्फेंट्री बटालियन। और प्रोविंशियल आर्म्ड कॉन्स्टेबलरी इज एन आर्म्ड रिजर्व मेंटेन्ड एट की लोकेशंस इन सम स्टेट्स। प्रोविंशियल आर्म्ड कॉन्स्टेबलरी ये की लोकेशंस में ही होता है और ये एक्टिवली काम करते हैं जब भी इनको डेप्यूटी इंस्पेक्टर जनरल से कोई ऑर्डर मिलता है या किसी हायर लेवल अथॉरिटी से कोई ऑर्डर मिलता है तब। आर्म्ड कॉन्स्टेबलरी यूजुअली नॉर्मल पब्लिक के कांटेक्ट में नहीं आते जब तक उनको कोई VIP ड्यूटी असाइन ना की गई हो, जैसे कि वो लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करे ड्यूरिंग फेयर्स, फेस्टिवल, एथलेटिक इवेंट्स, इलेक्शंस एंड नेचुरल डिजास्टर। सेंट्रल आर्म्ड फोर्सेस आर बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स। फिर एक और होती है सेंट्रल आर्म्ड फोर्स जो कि बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स होती है या सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स होती है, सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स एंड इंडो टिबेटियन बॉर्डर पुलिस, नेशनल सिक्योरिटी गार्ड्स एंड स्पेशल पुलिस ग्रुप्स। इसके साथ और दो कैटेगरीज है। इंडिया में सेंट्रल इन्वेस्टिगेशन होता है एंड इंटेलिजेंस इंस्टीट्यूशंस होते हैं। इसमें सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन जिसको हम CBI बोलते हैं, नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी NIA, ये सब भी इंक्लूड होती है। अब नेक्स्ट पॉइंट है पुलिसिंग एंड क्राइम कंट्रोल। तो बेसिकली पुलिस का काम ही है प्रिवेंशन एंड डिटेक्शन ऑफ क्राइम। फिर अगेन उसमें हम 3 पॉइंट्स कवर करेंगे, कम्युनिटी पुलिसिंग, ज़ीरो टॉलरेंस पुलिसिंग और करप्शन। तो नंबर 1 कम्युनिटी पुलिसिंग। कम्युनिटी पुलिसिंग एक न्यू फिलॉसफी आया है पुलिसिंग में, जहाँ पे पुलिस ऑफिसर्स और पीपल मतलब वी सोसाइटी पीपल हम साथ में काम करते हैं इन अ क्रिएटिव वे। ये फिलॉसफी इस बिलीफ पे आया है कि पुलिस के न्यू रिलेशंस होने चाहिए विद द लॉ अबाइडिंग पीपल, या पुलिस और लोगों के बीच में फ्रेंडली रिलेशंस होने चाहिए, पीपल फ्रेंडली पुलिस होनी चाहिए ताकि लोग बिना डरे पुलिस के पास जाए, अपने प्रॉब्लम्स बताए और पुलिस उनके प्रॉब्लम्स सॉल्व कर पाए। इन इंडिया नॉर्मली ऐसा है कि पुलिस को रूलर्स माना जाता है और पब्लिक को दे आर रूल्ड, तो ऐसे नहीं होना चाहिए। इट शुड ऑलवेज बी कम्युनिटी पुलिसिंग, थोड़ा सा फ्रेंडली नेचर होना चाहिए, साथ में काम करना है पैरेलली। अब इसमें ऑब्स्टैकल्स क्या आते हैं? पुलिस का जो कल्चर है वो काफ़ी कंजर्वेटिव है, वो रेजिस्टेंस लगा देते, वो चेंज नहीं करते। जो उनका ट्रेडिशनल वे है या रूल बाउंड रिजिड ऑर्गेनाइजेशन है उस पर उनके रेजिस्टेंस है। फिर रिजिड पैरामिलिट्री स्ट्रक्चर है, अनपेड एंड अंडर ट्रेल्ड स्टाफ, मल्टीप्लिसिटी ऑफ पुलिस विंग्स। सो ये सारे कारण की वजह से कम्युनिटी पुलिसिंग ठीक से नहीं हो पाता है। ज़ीरो टॉलरेंस पुलिसिंग। ज़ीरो टॉलरेंस मतलब एकदम स्ट्रिक्ट नॉन डिस्क्रिशनरी लॉ एनफोर्समेंट अप्रोच दैट इज़ थॉट टू बी टफ ऑन क्राइम। मतलब ज़ीरो टॉलरेंस, हम टॉलरेट नहीं करेंगे क्राइम को, तो वो वाली पुलिसिंग। तो यहाँ पे क्या होता है, पुलिस लॉ को एज इट इज़ एनफोर्स करती है, एक पावरफुल डिटरेंट प्रोवाइड करती है वो क्रिमिनल्स को, या फिर
वो टॉलरेट ही नहीं करती है क्राइम को। अब इसके एडवांटेजेस क्या है? इट क्रिएट्स अ ग्रेट अवेयरनेस कि पुलिस प्रेजेंस है तो लोगों में थोड़ी एश्योरिटी होती है कि क्राइम के चांसेस कम रहेंगे। स्ट्रिक्ट पनिशमेंट्स की वजह से क्राइम के चांसेस अगेन कम हो जाते हैं। Convicts are less likely to reoffend because zero tolerance catches them early on in। अब ज़ीरो टॉलरेंस की वजह से वो जल्दी पकड़े जाते हैं, तो कभी कभी क्राइम होने से भी रुक जाता है। एंड इट प्रोवाइड्स द शॉर्ट शार्प शॉक। एक क्लियर मैसेज मिल जाता है क्रिमिनल्स को कि क्राइम टॉलरेट नहीं किया जाएगा। तो अगर ऐसा लॉ एग्जिस्ट करता है तो क्राइम रेट कम हो जाता है और सिटीजन्स का भी कॉन्फिडेंस बढ़ता है। बट अगेन इसके डिसएडवांटेजेस है, जो माइनर ऑफेंडर्स या माइनर ऑफेंडर गैंग मेंबर्स होते हैं उनको ये चीज़ें पता ही नहीं होती है, ज़ीरो टॉलरेंस एंड ऑल, तो वो ऑफेंस कमिट करते ही है भले ही ज़ीरो टॉलरेंस पॉलिसिंग हो या ना हो। अब कुछ क्राइम्स प्रोडक्ट ऑफ नेसेसिटी होते हैं, मतलब कुछ क्राइम्स या कुछ चोरी मर्डर लोग अपनी नेसेसिटी या अपनी ज़रूरत के लिए करते हैं, ना कि शौक से, या ना कि वो उनका गुम या उनका वो गुण है, बट उनको ज़रूरत होती है पैसे की तो फिर वो करते हैं। अब भले ही तुम थ्रेटनिंग पनिशमेंट दे दो या ज़ीरो टॉलरेंस लगा दो, बट वो चीज़ों में क्राइम कम नहीं होता है। जो आइडिया है शॉर्ट शार्प शॉक का, दिस इज़ ऑल्सो अनकन्विंसिंग, क्योंकि लोगों को क्रिमिनल्स लेबल कर देना अर्ली एज में, इसके वजह से वो खुद को परसीव कर लेते हैं वैसा, और फिर उनको सुधरने का ऑप्शन भी बहुत कम हो जाता है। इसके वजह से डिवियंस इम्प्लीकेशंस होते हैं, वेर कॉन्विक्ट्स इंक्रीजिंगली कमिट मोर सीरियस क्राइम्स। तो फिर वो खुद को क्रिमिनल समझ लेते हैं तो वो और सीरियस क्राइम्स कमिट करते हैं एज अ रिजल्ट ऑफ देयर कॉन्टैक्ट विथ लॉ एनफोर्समेंट। नेक्स्ट है करप्शन। अब हम सबको पता है कि करप्शन क्या होता है। करप्शन मतलब पैसे दे के छुड़वा लेना खुद को, या पैसे लेके अपने मर्जी का काम करवाना। तो करप्शन इज़ अ फॉर्म ऑफ डिसऑनेस्टी और क्रिमिनल ऑफेंस अंडरटेकन बाय अ पर्सन। तो क्रिमिनल ऑफेंस एक आदमी कर रहा है बाय एन ऑर्गेनाइजेशन ऑर्गेनाइजेशन एंट्रस्टेड विद द पोजीशन ऑफ अथॉरिटी, जहाँ पे तुम हायर पोजीशन पे हो और अपने प्राइवेट गेन के लिए जो पुलिस के पावर्स है तुम उसको मिसयूज़ कर रहे हो या उसका फ़ायदा उठा रहे हो तो इस केस में क्या होता है, नॉर्मली पुलिस ब्राइबरी लेती है या एम्बेजलमेंट होता है, एम्बेजलमेंट ऑफ कैश। तो ये कुछ कंट्रीज़ में लीगल भी माना गया है, बट नॉट इन इंडिया। इंडिया में करप्शन को बिल्कुल भी बढ़ावा नहीं दिया जा रहा है। तो पॉलिटिकल करप्शन मतलब क्या, किसी ऑफिस होल्डर या गवर्नमेंट एम्प्लॉय को घूस देना या कुछ पैसे देना और हमारे पर्सनल गेन के लिए वो पैसे देके उनका फ़ायदा लेना। अब करप्शन के रीजंस क्या है कि क्यों गवर्नमेंट ऑफिसर्स या पुलिस करप्शन में इन्वॉल्व हो जाते या पैसे ले लेते या ब्राइबरी ले लेते। तो इसके रीजंस ये है, उनका सैलरी स्ट्रक्चर, उनको सैलरी काफ़ी कम होती है। नेचर एंड आवर्स ऑफ ड्यूटी, उनका जो काम है जितने घंटे का है। उनको अकोमोडेशन प्रॉब्लम्स होती है, एडमिनिस्ट्रेटिव प्रॉब्लम्स होती है, ऑर्गेनाइजेशनल प्रॉब्लम्स होती है। तो ये सब वजह से वो करप्शन के शिकार हो जाते हैं। और मेजर सोर्स ऑफ करप्शन इन द पुलिस इज़ द वास्ट पावर वेस्टेड इन अ पुलिस ऑफिसर इन डे टू डे वर्किंग। कि पुलिस के जो पावर्स है वही उसका मेन सोर्स है करप्शन का। तो दीज आर द रीजंस कि करप्शन क्यों बढ़ता है। अब कुछ सजेशंस दिए हैं कि करप्शन को कैसे कंट्रोल किया जा सकता है। लोकल पुलिसिंग को मोर रिस्पॉन्सिव बना दो, उन पे ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ डाल दो या रिस्पॉन्सिव एक्शन लेने बोलो, और वो जो भी काम कर रहे हैं उस पर अकाउंटेबिलिटी एनफोर्स कर दो कि दे आर अकाउंटेबल फॉर देयर वर्क। फिर जल्दी ट्रांसफ़र करना, तो उनके इतने कॉन्टैक्ट्स नहीं बनते हैं कि वो उन्हें समझे कि किससे करप्शन या ब्राइबरी लेना है, या प्रमोशन ट्रांसपेरेंट कर दो। यूज़ ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, आईटी यूज़ होगा तो चांसेस ऑफ करप्शन कम हो जाएंगे। परफॉर्मेंस मॉनिटरिंग, परफॉर्मेंस मॉनिटर करो, पुलिस के अकॉर्डिंगली बोनस या प्रमोशंस इशू करो। मिनिमाइजिंग पॉलिटिकल इंटरफेरेंस विद पुलिस कम कर दो, क्योंकि वही मेनली करप्शन का रीज़न होते हैं। ग्रेटर फंक्शनल इंडिपेंडेंस दो पुलिस लोगों को। इंट्रोड्यूसिंग ग्रेटर अकाउंटेबिलिटी, जितना अकाउंटेबिलिटी बढ़ेगा उतना ट्रांसपेरेंसी बढ़ेगा और उतना करप्शन के चांसेस कम हो जाएंगे। सो दीज आर फ्यू सजेशंस। अब राइज ऑफ प्राइवेट पुलिसिंग,
अब प्राइवेट सेक्टर पुलिसिंग मतलब क्या, कोई इंडिविजुअल या ग्रुप इन्वॉल्व्ड है इन एनफोर्सिंग द लॉ बट नॉट बाय पब्लिक अथॉरिटी। तो यहाँ पे गवर्नमेंट ऑफिशियल नहीं है वो, बट वो लॉ एनफोर्स कर रहा है, सिक्योरिटी इन्फोर्स कर रहा है, पर नॉट एज अ गवर्नमेंट सर्वेंट। तो वो प्राइवेट एंटिटी के लिए सिक्योरिटी प्रोवाइड कर रहा है, दैट इज़ प्राइवेट पुलिसिंग। अब यूएस में प्राइवेट पुलिसिंग यूज़ किया जाता है बाय रेल रोड पुलिस एम्प्लॉयड बाय क्लास 1 रेल रोड्स। तो रेल रोड पुलिस एम्प्लॉय किए गए थे क्लास 1 रेल रोड से, ये प्राइवेट पुलिसिंग का एग्जाम्पल है। प्राइवेट पुलिसिंग डे बाय डे बढ़ता जा रहा है। ऑस्ट्रेलिया में प्राइवेट एंड पब्लिक पुलिस हैव कन्वेंशनली बीन कंसिडर्ड पैरेलल सिस्टम, इन्हें पैरेलल सिस्टम माना गया है ऑस्ट्रेलिया में, विद प्राइवेट सिक्योरिटी एज वेरी मच द लेसर और जूनियर एंटिटी। यूएस में प्राइवेट पुलिस को लॉ एनफोर्समेंट बॉडीज माना गया है दैट आर ओन्ड एंड कंट्रोल्ड बाय नॉन गवर्नमेंट एंटिटीज या प्राइवेट एंटिटीज फॉर सिक्योरिटी पर्पस या कंट्रोलिंग अदर लॉज। एडवांटेजेस ऑफ प्राइवेट पुलिसिंग एज कॉन्ट्रैक्टीज ऑफ स्टेट। अब ये एविडेंस किया गया है कि प्राइवेट पुलिसिंग ज़्यादा चीपर है देन पब्लिक पुलिसिंग। अब कुछ रेट्स भी कंपेयर किए गए हैं सैन फ्रांसिस्को के एग्जाम्पल के हिसाब से, कि अगर प्राइवेट पुलिसिंग लो तो इट कॉस्ट टू $25 to $30 पर आवर, बट अगर पब्लिक है तो इट इज़ $58 पर आवर। तो इस तरीके से प्राइवेट पुलिसिंग का यूज़ भी ज़्यादा बढ़ता गया है कंसिडरिंग द कॉस्ट। एडवांटेजेस ऑफ प्राइवेट पुलिस एज कॉन्ट्रैक्टीज ऑफ प्राइवेट सिटीजन्स। अनदर एडवांटेज ये है कि प्राइवेट पुलिस कॉन्ट्रैक्चुअल रिस्पॉन्सिबिलिटी लेती है कस्टमर को प्रोटेक्ट करने का, तो वो लीगल रिस्पॉन्सिबिलिटी ले लेती है, सिक्योरिटी प्रोवाइड करती है, डिपेंडिंग ऑन द पर्सनस रिक्वायरमेंट वो काम करती है। तो एंड इट इज़ ऑल्सो प्राइवेटली ऑर्गेनाइज्ड, तो वो और इफेक्टिवली काम करती है। तो दिस इज़ वन मोर एडवांटेज। फिर परसिव्ड डिसएडवांटेज। अब इसमें डिसएडवांटेज क्या है कि वो कभी ऐसे भी हो सकता है कि प्राइवेट पुलिसिंग अपने पावर्स का मिसयूज़ करे। प्रॉब्लम्स विद इन द इंडस्ट्री इंक्लूड द पॉसिबिलिटी ऑफ क्रिमिनल सेटिंग अप देयर ओन फर्म्स। अब इस केस में क्या होगा, क्रिमिनल्स खुद का ही एक प्राइवेट फर्म सेट करेंगे, प्राइवेट पुलिसिंग सेट करेंगे, और फिर वो क्या करेंगे, जो रिलेशनशिप है बिटवीन पब्लिक एंड प्राइवेट पुलिस वो स्पॉइल करेंगे, पावर्स का मिसयूज़ करेंगे, और ये सोसाइटी एज ए लार्ज को भी थ्रेट हो सकता है। तो इसलिए ये एक परसिव्ड डिसएडवांटेज माना गया है प्राइवेट पुलिसिंग का। बट ओवरऑल देयर इज़ अ राइज इन प्राइवेट पुलिसिंग। तो ये था हमारा मॉड्यूल 2, जिसमें हमने देखा पुलिस, इंडियन पुलिस स्ट्रक्चर, पुलिसिंग देखा। पुलिसिंग मतलब पुलिस के सारे पावर्स या फंक्शंस या ड्यूटीज़ जो परफॉर्म करते, दैट इज़ पुलिसिंग। पुलिसिंग एंड देन प्रिवेंशन एंड डिटेक्शन ऑफ क्राइम। कम्युनिटी पुलिसिंग देखा, जहाँ पे पुलिस और पब्लिक एट लार्ज का मतलब फ्रेंडली रिलेशन होना चाहिए। ज़ीरो टॉलरेंस पुलिस मतलब स्ट्रिक्ट पुलिस। पुलिसिंग करप्शन, जिसमें हमने करप्शन क्यों होता है रीजंस देखे। एंड देन लास्टली राइज ऑफ प्राइवेट पुलिसिंग। सो आई होप यू अंडरस्टूड। थैंक यू।